उदयपुर में आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की 2 दिवसीय राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक शुरू हो गई है। त्रिपुरा के नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में देश के कई राज्यों से आदिवासी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक में केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों की भाजपा सरकारों पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उदयपुर में आयोजित आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की एक बैठक में आदिवासी समाज से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा की जा रही है। मंच के राष्ट्रीय संयोजक पुलिन बास्की ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि किस तरह मंच देश भर में वन अधिकार, आरक्षण और विस्थापन जैसे मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहा है। त्रिपुरा के नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी ने केंद्र सरकार को आंकड़ों के जरिए घेरा। उन्होंने कहा कि देश की आबादी में 8.6% हिस्सेदारी रखने वाले आदिवासियों के लिए केंद्रीय बजट में मात्र 2.58% प्रावधान किया गया है, जो सीधे तौर पर आदिवासी समाज के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा जैसी योजना को कमजोर कर गरीब और आदिवासी परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा किया गया है। बैठक में मौजूद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वृंदा करात ने राजस्थान की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी भर्तियों में आदिवासियों के आरक्षण की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। झाडोल क्षेत्र के अंबासा गांव में वन विभाग द्वारा महिलाओं पर की गई कार्रवाई को उन्होंने अमानवीय बताया और चेतावनी दी कि बिना ग्राम सभा की अनुमति और बिना मुआवजे के विस्थापन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में आदिवासी जन अधिकार एका मंच के अध्यक्ष दुलीप चंद ने अरावली पर्वतमाला को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए और अवैध खनन पर तत्काल रोक की मांग की। राज्य सचिव विमल भगोरा ने बताया कि बैठक सोमवार को भी जारी रहेगी, जिसमें डबल इंजन सरकार और आदिवासियों की स्थिति पर सेमिनार आयोजित कर आगामी आंदोलनात्मक रणनीति का ऐलान किया जाएगा। मेवाड़ में या फिर आदिवासी समाज की ओर से जो आदिवासी नेता है वह कर रहे हैं, हमारे सेंसस के आधार पर सब समूह की धर्म को स्वीकृति दी गई है। जो छोटे छोटे समूह हैं उनका भी नाम दर्शाया गया है रिलीजन कोड में। एक कोड होता है सेंसस में जिसमें मुख्य रिलीजन प्लस आदिवासियों की आस्था का क्यों नहीं जगह है। सरना धर्म की आस्था रखने वालों के लिए झारखंड की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके भेज दिया है सेंटर को। क्यों चुप है? आदिवासी के नाम नहीं लेते, वनवासी बोलते हैं, अपमानित करते हैं। और आदिवासियों की आस्था है, अलग संस्कृति, अलग परंपरा, वो आस्था को आप जगह क्यों नहीं देंगे सेंसस में? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख क्यों? आदिवासियों की भी आस्था की जगह बराबर का है जो रखना चाहिए। ये हम लोग रजिस्ट्रार जनरल के पास गए, हम खुद गए जितेंद्र जी के साथ, हमने मेमोरेंडम दिया, हमने अपनी दलीलें रखी, लेकिन अभी कुछ हुआ ही नहीं। हिंदू है या नहीं, इस तरह का मुद्दा उठ रहा है। एक तरफ बीजेपी के सांसद कहते हैं कि आदिवासी को बोलने दो ना। आरएसएस इतनी क्यों कूद रही है? अरे जो है वो अपना बताएंगे, आप कौन होते हो बताने के लिए? जी किसे जिम्मेदार मान रहे हैं आप? ये डबल इंजन सरकार का पूरा रवैया है। ये जो कुछ राजस्थान में आदिवासियों के साथ हो रहा है, यूं ही थोड़ी हो रहा है। ये डबल इंजन सरकार की नीति की ढांचे के अंदर ये हो रहा है। मैम, क्या इसके लिए तो आने वाले दिनों में कोई आंदोलन? अभी हम लोग आ रहे हैं, अभी एक बड़ा जत्था होगा देश भर में सीपीआईएम की तरफ से, क्योंकि ये जो मनरेगा को समाप्त करके जी राम जी, क्यों राम का नाम ले रहे इतनी गलत काम के लिए? क्या कर रहे हैं आप? आप राम को बदनाम करना चाह रहे हैं। ऐसे गलत कानून को आप राम के नाम दे रहे हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। और ये कानून आदिवासियों, गरीबों की, ग्रामीण गरीबों के काम के अधिकार को छीनने वाला कानून है। उसके खिलाफ देश भर में जत्थे हो रहे हैं। मैं भी यहाँ आऊँगी आदिवासी क्षेत्र और गरीबों के क्षेत्र में जाकर हमारा संदेश हम पहुँचाएंगे। मैम, अलग आदिवासी समाज के लिए की जा रही है यहाँ पर
नहीं, धर्म तो अपना अपना है। हमारा संविधान सभी धर्म को स्वीकृति दिया है, तो आदिवासियों को भी उनका किसी का अपना अपना, जैसे राजस्थान झारखंड में वहाँ का आदिवासी लोग बोलते हैं हमारा धर्म सरना। हमारा उत्तर पूर्व क्षेत्रों में भी कोई आदिवासी है वो बोल रहे हैं हमारा धर्म डोना पावला। हम हिंदू भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, हम मुस्लिम भी नहीं है। तो अभी जो ये सेंसस आ रहा है, ये मौका होना चाहिए आदिवासियों को उनका अपना पहचान देने के लिए। जनता के लिए जो फायदेमंद होंगे, सिर्फ स्लोगन में नहीं होता है। आत्मनिर्भर भारत, अच्छे दिन, ये जो सबका साथ सबका विकास, नारा तो बहुत सुने हैं, लेकिन विकास तो नहीं हो रहा, वो पीछे जा रहा है। तो इसलिए नीति का जरूरत है, वो स्लोगन नहीं है और व्यक्ति नहीं है। अलग से